सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और एप्लीकेशन जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सर्कल किसे बोलते हैं और जनरल सर्कल किसे बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे और साथ में इसके जो जनरल सोल्यूशन है या जो इसके सेंटर होते हैं, रेडियस होते हैं, उसको फाइंड करने का मेथड भी देखेंगे कि कैसे हम एक सर्कल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना अच्छे से, तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो तरह के इस वीडियो हम दो तरह के सर्कल का इक्वेशन का स्टडी करेंगे। एक होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और दूसरा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहला मेरा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और दूसरा क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दोनों चीज़ें सिमिलर है, बट एक बोला गया है स्टैंडर्ड और दूसरा बोला गया है जनरल। यानी स्टैंडर्ड अगर बोला गया तो यानी इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, और साथ में हम इक्वेशन का यहाँ पे डेरिवेशन भी करेंगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात फिगर से समझते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे होता है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड सर्कल बोलते किसे हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब हुआ स्टैंडर्ड सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर जो होता है वो 0,0 होता है। यानी एक ऐसा सेंटर जिसका सेंटर क्या हो, 0,0 हो, तो उस तरह के सर्कल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। और जनरल सर्कल का जो सेंटर होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी उसका सेंटर 0 भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। यानी उसका सेंटर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं बस। बट स्टैंडर्ड सर्कल के केस में आपको सेंटर हमेशा क्या एज्यूम करना है कि वो 0,0 है। तो यही डिफरेंस होता है आपका स्टैंडर्ड सर्कल में और जनरल सर्कल में। जनरल सर्कल, और मान लेते हैं इस सर्कल का जो सेंटर है वो H, K है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे और इसका डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेशन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लोग देखते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना लिया है। अभी हम लोग किसको देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये तो फिक्स हो गया है कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इसका सेंटर जो होगा वो सेंटर क्या होगा, मेरा सेंटर हमेशा क्या होगा, 0,0। हमेशा जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, 0,0। तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर यहाँ पे होगा, यानी ओरिजिन पे सेंटर होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स डैश है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा वाई डैश एक्सिस है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि मेरा ये पॉइंट O है और ये मेरा पॉइंट A है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, जो हमें पता नहीं है। तो x, y हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया। अब इस सर्कल में हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एज्यूम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा रेडियस है, रेडियस, उस रेडियस को हम लेट कर लेते हैं कि रेडियस मेरा ए है। तो देखिए, किसी भी पॉइंट से सर्कल का ओरिजिन सेंटर से लेके उसके एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो मेरा ये रेडियस कितना होगा, ए होगा, या मेरा ये वाला लेंथ भी क्या होगा, ए ही होगा। ये माने मतलब जहाँ से सेंटर से पास करते हुए लाइन जिस पॉइंट को टच कर रहा है वो क्या होगा, मेरा रेडियस ही होगा। तो ये मेरा हमने क्या एज्यूम कर लिया, मेरा रेडियस है और रेडियस को हमने ए से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो O से लेके A के बीच का डिस्टेंस है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि O से लेके यहाँ पे O से लेके A का जो डिस्टेंस है, O से A के बीच का डिस्टेंस है मेरा कितना हो रहा है, ये मेरा A है। कितना है, मेरा A है। अब अगर हम यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, अब देखिए O मेरा क्या है, वो मेरा सेंटर है, O मेरा क्या है, ये मेरा सेंटर है,
ये मेरा ओ है सेंटर 0,0। तो जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ओ से लेके ए के बीच का अगर डिस्टेंस लिखना है तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला रूट अंदर ओ ए का डिस्टेंस अगर हमको लिखना है ओ से लेके ए का, तो ओ का मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 और ए का x,y। तो क्या होता है x2 - x1, तो x2 यहाँ पे x है -0, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह पे वहाँ पे y है माइनस y1 की जगह पे 0 है, तो y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या है, किसके इक्वल है, a के इक्वल। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखें तो x - 0 क्या होगा, मेरा x ही रहेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये मेरा y - 0 y रहेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या हो गया a। अब देखिए ये जो है एक लीनियर फॉर्म में है और ये रूट के फॉर्म में है। तो जब हम रेडियस निकालते हैं और हमें क्या निकालना है, इस कर्व का इक्वेशन निकालना है, क्योंकि सर्कल क्या होता है, एक कर्व पाथ ही होता है। सर्कल क्या है मेरा, एक कर्व पाथ। तो जब भी आप कोई भी कर्व पाथ का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो क्या करना है आपको, जो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आया है उसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो ये मेरा रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। या इसको लिख देते हैं रूट अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी स्क्वायरिंग कर रहा है और इधर a का भी स्क्वायरिंग कर रहा है। स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आया है ये देखिए किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और जब भी कोई कर्व पाथ होता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ए आया है तो इसका मतलब हो गया कि इससे जो भी पॉइंट या लाइन बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, वो क्या होगा, कर्व नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जैसे कि हमने सर्कल का निकाला तो सर्कल एक क्या है, कर्व पाथ है, तो कर्व पाथ है, इसलिए इसका जो इक्वेशन है वो किस में आया, क्वाड्रेटिक आया या क्यूबिक इक्वेशन आ सकता है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो मेरा आया है इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, ए किसको डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है रेडियस को, एक्स किसको डिनोट कर रहा है जहाँ पे वो पॉइंट को दिखाया गया है, वाई किसको डिनोट कर जहाँ पे बोल रहा है, एक्स किसको डिनोट कर रहा है आपको, एक्स एक्सिस को, और वाई किसको डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस को। या इक्वेशन के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेरा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम लोग देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की ओर। तो अब हमारा पॉइंट है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो जनरल इक्वेशन में ऑफ सर्कल में हमारा जो सेंटर होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कि मेरा जो सेंटर है वो सेंटर मान लेते हैं, मेरा सेंटर मेरा ओ है और वो क्या है, किसके इक्वल है, h, k है। सेंटर मेरा मान लेते हैं h, k है। तो यहाँ पे मेरा कोई सेंटर हो गया o, जिसको हमने h, k से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, a पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, o से a मिल गया। तो यहाँ पे a का जो पॉइंट होता है वो हम x, y ले लेते हैं ताकि हमारा इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाए। तो ये हमने इतना कर दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग को क्या करना होगा इसमें। तो ये मेरा जो है वो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये मेरा एक्स डैश है। तो सेम जैसे कि हमने पिछले वाले सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए किया था डिस्टेंस ले करके, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जो रेडियस है, रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, रेडियस मेरा ए है, यानी ओ से लेके ए के बीच का डिस्टेंस जो मेरा है वो मेरा ए है। ओ से लेके ए मेरा क्या है, रेडियस ए है। आप कहीं भी लाइन टच कराएंगे ना यहाँ से लेके यहाँ, तो ये भी रेडियस आपका ए ही होगा। तो हमने रेडियस यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ए है। तो अगर हम देखें तो ओ से लेके ए का जो डिस्टेंस होगा, ओ से लेके ए का जो डिस्टेंस होगा, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, ए है, हमने एज्यूम कर लिया है ए। अब फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ओ से ए के बीच, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा x है, -x1 मेरा क्या है, h है।
तो x माइनस एच का मेरा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मेरा जो y2 है y है, माइनस x, y1 क्या है h है, तो y माइनस k है, सॉरी ये y1 मेरा क्या है k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर मेरा a। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो बोथ साइड जब स्क्वायर अब सेम एज हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग किए तो रूट हट गया, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये एक तो मेरा ये इक्वेशन हो गया यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए सेंटर आपको पता है और रेडियस आपको पता है, तो यहाँ पे सेंटर की जगह पे एच और के है, तो एच और के का वैल्यू रख के, जैसे मान लेते हैं आपके पास सेंटर जो है, सेंटर मान लेते हैं 2,3 है, तो 2,3 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर की जगह पे 2 और 3 रख देंगे, और फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, और यहाँ पे रेडियस जो होगा रेडियस का वैल्यू रख के, फिर जो आपका इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो अभी ये जो इक्वेशन है ये मेरा क्या है, एक जो है वो स्क्वायरिंग के फॉर्म में, होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, और इसमें कुछ इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या इसको कर सकते हैं हम लोग। तो आया है मेरा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो x का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x इंटू एच, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू यहाँ पे क्या है मेरा, ए स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, x और y को एक साथ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2x इंटू एच, प्लस यहाँ फिर से माइनस क्या है, माइनस 2yk माइनस 2yk, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू इधर मेरा क्या है, ए स्क्वायर है, इक्वल टू इधर क्या है मेरा, ए स्क्वायर। अब हम आर एच एस में जो ए स्क्वायर इसको इधर ला देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा इस माइनस को हम क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं प्लस 2x इंटू एच को माइनस एच लिख देते हैं, ताकि ये माइनस जो है माइनस एच के साथ चला जाए, और ये माइनस को हम क्या कर देते हैं, प्लस 2y कर देते हैं, और माइनस को k के साथ लिख देते हैं, तो माइनस k प्लस यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0। अब आप जरा सा ध्यान से इसको देखेंगे, तो ये जो मेरा है एच और के और ए, ये तीनों फिक्स चीज़ें है, क्योंकि सर्कल का सेंटर भी फिक्स होगा, उसका रेडियस भी फिक्स होगा, तो ये तीनों एक तरह से मेरा क्या होगा, एक तरह से मेरा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये माइनस एच है और माइनस के, यानी सेंटर है, बस उसमें निगेटिव साइन लगा दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम, लेट कर लेते हैं कि मेरा जो माइनस एच है, माइनस एच जो है वो उसको हम जी लेट कर लेते हैं, माइनस के को लेट कर लेते हैं कि मेरा क्या है, एफ है, और ये जो मेरा है एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मान लेते हैं मेरा एक कांस्टेंट, सी मान लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो फिर आपका ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएंगे। यहाँ पे ए क्या है मेरा, ए रेडियस है, एच और के मेरा सेंटर है, जी और एफ मेरा क्या हो गया, माइनस एच और माइनस के को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। तो अब हम जो फाइनल इक्वेशन आएगा यहाँ पे उसको हम लिख रहे हैं, तो फाइनल इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जी एच मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एच जो है वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2x इंटू जी हो जाएगा, यानी 2gx हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2y इंटू माइनस के, तो माइनस के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को, तो ये हो जाएगा 2fy प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, तो यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करने को पूछता है,
या इसी टाइप से आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने को भी पूछा जाता है। तो चलिए अब इसमें कुछ कुछ बारीकियां है जिसको हम लोग समझते हैं। तो अभी हमने जो लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ZX प्लस 2 FY प्लस C इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमने बताया कि -H जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, G को, -K जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, F को, और H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, C को। C मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा मेरा ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया सर्कल का। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अगर मान लेते हैं इस इक्वेशन में हमको सर्कल इस तरह का कोई इक्वेशन दे दिया और वहाँ पे सर्कल और रेडियस निकालने को बोला, तो देखिए सेंटर और रेडियस, तो सेंटर यहाँ पे जो होगा, सेंटर आपको हमेशा कैसे निकालना है, पहले आपको G, F निकाल लेना है और फिर आपको क्या करना है, सेंटर अगर निकालना है तो G और F का वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए, क्योंकि देखिए H और K मेरा क्या है, सेंटर होता है, लेकिन दोनों माइनस लगा हुआ है, तो आपका जो सेंटर आएगा G और F के फॉर्म में उसमें ही माइनस लगाना होगा। तो सेंटर निकालने के लिए आपको G का वैल्यू, F का वैल्यू निकालना होगा और दोनों में निगेटिव साइन लगा दीजिए तो आपका सेंटर हो जाएगा। फिर आपका आता है रेडियस की बात। तो रेडियस मेरा क्या होता है, रेडियस मेरा A, यहाँ पे रेडियस जो हमने अज्यूम किया वो क्या है, A है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोसीड करें तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, C को इधर भेजेंगे तो -C इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर उधर जाएगा तो इक्वल टू A स्क्वायर। अब हमको केवल A चाहिए तो A इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, रूट अंदर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस C। तो A का वैल्यू मेरा क्या आ गया, रूट अंदर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस C। तो रेडियस जो मेरा A होगा वो हो जाएगा रूट अंदर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, या इसको हम लोग रूट अंदर G स्क्वायर प्लस F, यहाँ पे इसको लिख देते हैं H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस C। तो ये मेरा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। और H और K क्या है, तो H मेरा जो होगा देखिए -H G के इक्वल है, तो H मेरा किसके इक्वल होगा, -G के, और -K F के इक्वल है, तो K किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, -F के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको भी हम लोग रख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, H मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -G को, -G का स्क्वायर प्लस G स्क्वायर ही होगा। K मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -F को, तो -F का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होगा -C। तो यहाँ से आप इस तरह से रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई क्या दिया हो, इक्वेशन दिया हो, तो आप उसको इजली इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम लोग एक इक्वेशन लेके देखते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि उसमें सेंटर और रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो हमने अभी तक दो चीज़ें देखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर 0 0 होगा और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर आपका H और K, यानी सेंटर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हम इजिली डिसाइड नहीं कर सकते, बट एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम को लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। यहाँ पे हम नोट करते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, find the center and radius of the circle। हमको इक्वेशन दे रखा है सर्कल का, यहाँ पे एक मिनट हम नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है मेरा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि दो मेथड से इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी जो आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा उसमें आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, x का जो कोफिशिएंट रहेगा, यानी x के पहले कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए, वो केवल 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई इसके कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यानी x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 हो गया तो उसको हटाना होगा, 3 हो गया तो हटाना होगा। और y का भी कोफिशिएंट मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी x और y के साथ 1 को छोड़ के कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। बट हमने जो यहाँ पे प्रॉब्लम लिया हुआ है
यहाँ पे मेरा x के साथ 3 है और y के साथ 3 है, तो हमें क्या करना होगा, इस 3 को यहाँ से कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 4/3 इंटू वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4/3 ऑफ वाई माइनस 1/3 इक्वल टू, ये 3 उधर चला जाएगा डिवाइड में, 3 उधर 0 में 3 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। या 3 से इधर इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो 3 कट जाएगा और इधर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो इसको कैसे सजाएंगे देखते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मेरा क्या था 2gx था, यहाँ पे क्या है 2gx। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे, gx, तो g इंटू एक्स की जगह पे तो x है। अब बताइए 2x यहाँ पे लाना है, 2 इंटू एक्स, 2x तो हो गया, तो यहाँ पे बीच में हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस फिर क्या रखना है आपको पास 2fy, तो 2 यहाँ पे रखेंगे और f इंटू वाई। अब यहाँ पे क्या रखे कि ये -4/3 बन जाए, क्योंकि हमने y तो ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है। तो इस जगह पे क्या रखे कि -4/3 बन जाए। तो अगर इस जगह पे -2/3 रख देते हैं तो देखिए 2 में -2 से गुणा होगा, -4 नीचे 3, तो -4/3 इंटू वाई यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है -1/3, तो यहाँ पे -1/3, तो क्या लिखना है लास्ट में प्लस सी लिखना है। तो यहाँ पे -c है, तो यहाँ -1/3 है, तो प्लस इसको -1/3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो कंपेयर जब करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जी एफ सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो g का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या होगा, देखिए 2x और बीच में g है, तो बीच में यहाँ पे g की जगह पे क्या आ गया 1, और यहाँ पे f का वैल्यू क्या आ गया -2/3 आ गया। g का वैल्यू मेरा क्या हो गया 1 हो गया, और f का वैल्यू मेरा क्या हो गया, देखिए f क्या है मेरा 2fy, तो f की जगह पे मेरा क्या आ गया यहाँ पे -2/3, तो -2/3 मेरा f का वैल्यू हो गया। और c मेरा यहाँ पे क्या हो गया, c मेरा हो गया -1/3, तो c मेरा -1/3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, g f और c का वैल्यू निकाल लेना है। अब हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, बस इजीली हो जाएगा। देखिए सेंटर क्या होता है मेरा, सेंटर को हमने बताया, सेंटर मेरा कैसे लिखना है, सेंटर क्या बताया हमने -g, -f। आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ दिखाया था इसमें सेंटर क्या -g, -f। तो -g, -f, तो g का वैल्यू मेरा कितना आया है, g का वैल्यू 1 आया है, तो माइनस और g का वैल्यू 1, -f का वैल्यू -2/3 है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस +2/3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे सेंटर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस का हमने क्या फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस मेरा जो होगा, रेडियस किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला ये वाला आप यूज कर लीजिए, g² प्लस f² माइनस c, g² प्लस f² रूट अंदर g² प्लस f² माइनस c। g का वैल्यू मेरा 1 है, f का वैल्यू -2/3 है, c का वैल्यू -1/3 है। बस यहाँ पे पुट करिए, आपका रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे g का वैल्यू मेरा कितना है, g का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू मेरा कितना -2/3, तो -2/3 का स्क्वायर, माइनस c का वैल्यू मेरा कितना है -1/3, तो -1/3 का होल स्क्वायर, -1/3 यहाँ पे डायरेक्ट, होल स्क्वायर नहीं है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर मेरा 1 -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, 9 हो जाएगा एलसीएम, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ऊपर हो जाएगा मेरा कितना, ऊपर हो जाएगा 9 4 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, बटा नीचे में कितना हो गया 9। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो ऊपर है 16 नीचे 9, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4,
और नीचे 9 का स्क्वायर रूट 3। तो रेडियस जो मेरा आया, रेडियस को हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो मेरा रेडियस कितना आ गया मेरा 4/3। रेडियस कितना आ गया 4/3। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे रेडियस हमने निकाल लिया है। तो मेरा सेंटर क्या हो गया मेरा -1, 2/3 और रेडियस मेरा कितना हो गया 4/3। तो इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बुक में दे रखे हैं। तो बुक्स का क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।